नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक अर्थ 1। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 13 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो परम ज्ञान है उस ज्ञान को दोबारा से समझाने की बात करते हैं। तो यहाँ हम कई चीज सीख सकते हैं कि जो हमारे जीवन को वास्तविकता दे सकता है, हमें परमानंद दे सकता है, उस ज्ञान को एक बार, दो बार और आगे प्रयास करके उसी ज्ञान का कोई वास्तव में कोई उसकी उपयोगिता है। बाकी तो हम अलग अलग प्रकार के, जैसे भाषाओं का ज्ञान है, संस्कृतियों का ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, गणित का ज्ञान है, वो सब लेते रहते हैं। लेकिन वो ज्ञान कौन सा है जो दुर्लभ ज्ञान हमें फिर और कुछ जानने की इच्छा से मुक्त कर दे। हमको वो ज्ञान चाहिए, सबको चाहिए, उसी को यहां परम ज्ञान कहा गया है। तो क्या कहते हैं, श्री भगवान बोले ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा। तो यहां पर फिर कहने की बात का अर्थ है कि जो जीवन में महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ज्ञान है, उनकी पुनरावृत्ति अति आवश्यक है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि गीता के कई श्लोक अर्थ आपको ऐसे लगेंगे जैसे एक जैसे हैं, लेकिन कोई व्याधि को दूर करने के लिए वो सेम मेडिसिन भी 2 बार 3 बार लिया जाता है, तब जाकर वो व्याधि पूरी तरह से चली जाती है। ऐसे ही भगवत गीता के श्लोक रूपी मेडिसिन जो हैं, इनको एक जैसा होने पर भी 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए। लगने आपको एक समान से है कि भाई इस प्रकार का तो हमने पहले भी पढ़ा था, फिर भी पढ़ना है, ताकि वो पूरी तरह से हमारे जीवन का अज्ञान रूपी जो मलेरिया है वो दूर हो जाए। ठीक हो गया। तो यहां पर एक प्रकार से मैं जैसे बोलते हैं ना, औषध है, ये औषध रूप में है कि भाई ये एक ऐसी औषधि है भगवत गीता रूपी श्लोक जो हमारे अज्ञान रूपी मलेरिया को पूरी तरह मुक्त कर देगा और हमें परमानंद, परम शांति दे देगा। तो क्या कह रहे हैं, उस परम ज्ञान को मैं फिर से बताऊंगा, उसको कैसे समझना है, उसके बारे में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तो इससे हमें बात समझ में आती है कि जो वास्तविक ज्ञान है उसकी ओर बार बार जाना चाहिए। एक बार अगर आप जाने का प्रयास करें, थोड़ा शुरुआत भी कर दे, फिर असफल हो जाएं, जैसे कहते हैं ना भाई मैंने डॉक्टर का ये मेडिसिनल कोर्स शुरू किया था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, फिर से कीजिए, फिर से प्रयास कीजिए। जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो कहते हैं यही वो दुर्लभ ज्ञान है जिसको मनन करने वाले मुनिजन है ना, जो मनन करते रहते हैं उसके संसार में जो भी कर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है, या हर विषय का मनन करते हैं बारीकी से, श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में बैठ के हर कृत्य को भगवान के साथ जोड़कर मनन करते हैं। तो वो सब मुनिजन इस संसार से मुक्त हो गए हैं उस परम ज्ञान को जानकर। यहां पर कोई गणित का ज्ञान, कोई भाषाओं का ज्ञान, ठीक है, वो जब तक हम इस ज्ञान के नजदीक नहीं गए तो हमें वो काफी जीवन में उपयोगी लगता है, सिखाने वाला लगता है। लेकिन ये वो ज्ञान है, आत्मज्ञान कह लें आप उसको, तत्व ज्ञान कह लें, वो इस ज्ञान को जानने के बाद फिर और कुछ जानना शेष नहीं रहता है। तो जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। संसार से मुक्त होने का अर्थ क्या है कि भाई कितना जाने कितने जन्म हम ले चुके हैं, यानी इसको सुनकर ही कितनी ज्यादा एक थकावट, एंजाइटी जैसा हो जाता है कि भाई एक ही जैसा रूटीन हम कितने जीवन में फॉलो कर चुके हैं। फिर वही जन्म होगा, फिर वही हमारे
बचपन की अलग अलग प्रकार की समस्याएं, रोग ने घेर लिया, और बालकों के अलग अलग संकट, उसके बाद फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर युवावस्था के संकट, ये वो हमारा करियर को लेकर चिंता, फिर विवाह आदि को लेकर ये सब, फिर अपनी संतानों को लेकर, तो उसके बाद फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, और उसके बाद दोबारा यही। तो क्या ये बार बार संसार चक्र चलता रहेगा? इससे मुक्ति का कोई मार्ग है या नहीं है? तो भगवान वही बता रहे कि जो इस संसार रूपी जो ये ट्रैप है, इससे मुक्त होना चाहता है, उसको किसी और ज्ञान की बजाय इस परम ज्ञान, तत्व ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। तो जो 14वां अध्याय है, इसका पहला श्लोक है ये, क्या एक वाक्य में कहते हैं आत्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है, वो 14वां अध्याय इसकी पुष्टि करता है। और ऐसा नहीं है कि ये बात यहां पहली बार आई, पहले भी इसी प्रकार की कई बार कई अलग अलग अध्यायों में बात आई है। और हम बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति भगवत गीता के कुछ श्लोकों को समान अर्थ मानकर छोड़ ना दे। हम पहले ही काफी कम कर चुके हैं। हम पहले सोच रहे थे कि चलो सारा उपनिषद पढ़ेंगे, वेदाध्ययन करेंगे। अब जैसा भी ईश्वर की इच्छा, जीवन काफी सीमित हो गया, तो आप समझ रहे हैं कि पहले तो यही था ना, भी वेदों को भी अलग अलग शाखाओं में नहीं बांटा गया था, पूरा वेद ही पढ़ना होता था। फिर देखा भी जीवन सीमित है, तो फिर उसको वेदव्यास ने उनको फिर अलग अलग बांटा, और फिर कहा कि चलो आप ये पढ़ लीजिए, अपना अपना पढ़ लीजिए, सारा ना पढ़कर आपके लिए ये रिकमेंडेड है, आप ये पढ़ लीजिए, ये वाला आप ग्रंथ पढ़ लीजिए। अब लग रहा है कलिकाल जैसे जैसे बढ़ रहा है कि वो भी पढ़ना बड़ा कठिन हो गया है, संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, और अगर ये पढ़ लेते फिर उपनिषदों को क्या पढ़ें ना पढ़ें। और फिर जैसे तैसे फिर ये तय किया कि चलो गीता तो हम पढ़ लेंगे, 700 श्लोक हैं, और अगर गीता में भी कुछ छोड़ते हैं तो फिर वो फिर तो यही अर्थ है कि व्यक्ति जो है अभी मुक्ति से दूर है। यानी गीता को अब हम छोड़ नहीं सकते। हमने जैसे तैसे वहां तक गीता के 700 श्लोक को पढ़ने का, जानने का, जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। अब अगर गीता में भी कह दे कि नहीं नहीं, गीता का भी सार बता दो, केवल कि दूसरा अध्याय पढ़ लो, 18वां अध्याय पढ़ लो, बस इतना ही काफी नहीं। गीता तो हमें पूरी पढ़नी पड़ेगी, और एक बार दो बार पुनरावृत्ति करनी, तभी हम इससे किसी का माने कोई ऐसा प्रयोजन दूसरे का सिद्ध नहीं होता। मेरा प्रयोजन, जो सबसे बड़ा प्रयोजन है, उस प्रयोजन में बाकी सारे प्रयोजन फीके पड़ जाते हैं उसके सामने। कोई कह सकता है नहीं सर, जीवन में एक बड़ा घर और समृद्धि, हमारी संतानें फले फूले, और हमारी पति पत्नी ये सब बढ़े और मिले, प्राप्ति हो समय पर, ये सब चीजें, शरीर स्वस्थ रहे, वो तो ठीक है संसार की दृष्टि से। लेकिन अगर हमने केवल इसी को ठीक कर लिया, बाकी हम तत्वज्ञान, वास्तविक ज्ञान की ओर नहीं बढ़े, तो फिर ये जो भी हमने संजोया है, बड़ी मुश्किल से कहते हैं कि भाई हमने धन अर्जित किया, लेकिन वो धन अर्जित कब तक रहेगा? वृद्धावस्था, उसके बाद हमारा शरीर जर्जर हो, उसके बाद हमने कुछ लोक परलोक के लिए तो प्रयास किया नहीं था, तो हमारा शरीर छूट गया। अब फिर से वही चक्र दोबारा चलेगा, अब फिर से वही धन अर्जन करो, फिर से वही कंपटीशन ओवरकम करो, ये चलता ही रहेगा क्या? तो कहते हैं अगर आप वास्तव में ही इस संसार चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो बाकी सारे ज्ञानों से ज्यादा महत्वपूर्ण है परम ज्ञान, आत्मज्ञान, वही सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है। और बाकी ये जो 5 पैराग्राफ है, इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कि भाई जैसे यहाँ पर पुनरावृत्ति की बात आती है पहले में, कि भाई बार बार दोहराने का बहुत महत्व है। वेदों में भी आपको पता है, बार बार एक श्लोक का जब रिपीट किया जाता है, तो एक कोई भी माने, अब ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा सूत्र है, दोहराने वाली जो बात है। कहता है जी मुझे ये मेरा सब्जेक्ट है, फिलहाल अभी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उसको एक बार पढ़ लें केवल, उसके बाद दोबारा पढ़ लें, फिर 3 बार पढ़ लें, 4 बार, मतलब अगर उसको आप दोहराने लग जाएं, बार बार अभ्यास करने लग जाएं, तो आपको कठिन से कठिन लगने वाला विषय भी बहुत सरल हो जाएगा। ऐसे तत्वज्ञान भी निश्चित रूप से कोई ऐसे एक बार में समझ में आने वाला नहीं है, कोई बिरला ही होते हैं जो उसको समझ लेते हैं। तो अगर आप इसको पुनरावृत्ति करते रहें, दोहराते रहें, तो समझ आ ही जाएगा।
ठीक है, तो ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसको जानने के बाद कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में तो क्या होता है कि भाई आपने अभी क्या पढ़ा, कहता जी मैंने मेटलर्जी पढ़ी है, उसके बाद फिर मैं ये पढ़ूंगा, फिर मैं भूगर्भ विज्ञान पढ़ूंगा, मैं ये पढ़ूंगा, उसका अंत नहीं है, उसकी सीमा समाप्त नहीं होगी। लेकिन इसको जानने के बाद फिर को और कुछ जानना शेष नहीं होता है, ठीक है। और कहते हैं मुनियों ने भी इससे सिद्धि प्राप्त की है। मुनि यानी जो लगातार मनन करते रहते हैं, सत्य की खोज में लगे रहते हैं, तो उन्होंने भी इसी ज्ञान के जरिए अपने जीवन के सारे दुख कलेश सिद्ध हस्त, यानी सिद्ध का मतलब फिर वो जीवन के अधीन नहीं है, जीवन उसके अधीन है। जब चाहे जैसे चाहे कि भाई अब हो गया, अपने लिए इतना ही जीवन पर्याप्त था, तय था, अब हम निकल रहे हैं यहां से। तो ऐसे सिद्ध महात्माओं ने अपने जीवन को सिद्धि तक कैसे पहुंचाया है? उस तत्वज्ञान के जरिए। तो किसी भी और ज्ञान से ज्यादा महत्व का ज्ञान होगा तत्वज्ञान, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि संसार से मुक्ति क्यों होनी चाहिए। मन में की विचार आता है कि क्यों भाई, इतना बढ़िया दिखता तो है, धन प्राप्ति होती है, संतान होती है, तो आप अगर विचार करें अच्छे से, ये संसार वास्तव में मृत्युलोक तो कहा ही जाता है। आप पल पल क्षण क्षण देखें, आपको इसमें अवसाद होता ही रहता है। कोई ये लगे नहीं कि सर ये तो जो हमने सुख लिया वो तो स्थायी है। संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं है। आज जो हमें लग रहा है कि हाँ, उसके बाद कल बदल जाता है। जिससे हमें सुख लग रहा है उससे वो सुख कम होने लग जाता है। इसीलिए अगर हम वास्तविक सुख की खोज में हैं, परमानंद की खोज में हैं, तो फिर हमें मुक्ति को ही पाना चाहिए, उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके सामने सारे प्रयास व्यर्थ हैं। और वही उन्हें उससे बड़ा सिद्धि और क्या हो सकती है। लोग कहते हैं ना भाई, मैंने तंत्र में सिद्धि पाली, मैंने ये सिद्धि पाली। माने सिद्धि में भी कई प्रकार होते हैं कि भाई संसार की सिद्धि, संसार में मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं संसार में, वो हमने पढ़ा था, गीता में ही पढ़ा था कि भाई जो लोग ध्यान में बैठते हो तो उनको कई प्रकार की सिद्धियां मिलने लग जाती है, सांसारिक सिद्धियां। भाई हम शरीर को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये। लेकिन जब वो पहले ही तय करके बैठा था कि संसार तो वास्तव में है ही नहीं, फिर संसार की सिद्धियों का उसके लिए क्या प्रयोजन, उसके लिए क्या लाभ? वो तो संसार को अपने से अलग करने के लिए ही बैठा था। अब जब बैठा था तो उसको अलग अलग प्रकार की संसार की सिद्धियां प्राप्त होने लग गई। तो वो सिद्धियां किसी काम की नहीं लगती हैं। फिर जो भगवान की अगर उसको आशीर्वाद हो, सही दृष्टि हो जाए, तो वो ज्ञानी वास्तव में उन सिद्धियों का प्रयोग ही नहीं करेगा फिर, क्योंकि उन सिद्धियों से ज्यादा उसकी दृष्टि परम सिद्धि पर लग जाएगी। फिर परम सिद्धि यानी तत्व ज्ञान को पाते ही फिर ये संसार भ्रम जैसा लगने लग जाता है। उसमें ऐसा लगता है कि बाकी मैंने कुछ भी पाले, आप वो निवृत्ति नहीं दे सकता है संसार से, ठीक है। इसलिए हम सबको ही उस परम ज्ञान के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर 14वें अध्याय का ये पहला श्लोक अर्थ हमने पढ़ा। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।